बॉयफ्रेंड है कि नहीं? अरे जो करना था, जब करना था, कर तो चुका हूं। कुछ दिन करते करते सालों गुजर गए। गेम मेरे हाथ में। नाश्ता बनाऊं? नाश्ता बनाने को बोला मैं तेरे को? चल जा, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर मेरा। कुछ काम वाम मिला कि नहीं? वो भी शुरू हो गई ना सुबह सुबह भेजा खाने को। सुनने का शौक है क्या? तू तो कुछ बोलना ही मत बुड्ढे, वरना सन्न करके दूंगा तेरे को मैं। कह रहा हो सुबह सुबह बंठन के किधर भाई? शाम को एक पार्टी है, अनार का तू। पार्टी शाम को है और तो हीरो बन के अभी से घूम रहा। अरे एक मस्त काम मिला है, चलता है क्या तू? माल कितना मिलेगा? एकदम सॉलिड। काय म्हणते? 5 मिनट रुक, मैं शर्ट भी पहन के आता हूँ। सुन, एक जोड़ी कपड़ा साथ में ले ले। क्यों? ले ले, बताता हूँ। बाय आजोबा. बाय हिमानी बेटा. काही पाहिजे? आते वक्त कुछ लेके आऊं? ना बेटा, बस तू वक्त पे आ जाना. हाँ, देर मत करना. जी. यही थी ना मैगजीन जो आपने कही थी? हाँ, यही नहीं पढ़ी थी. विलास भाऊ, नई दवाइयाँ कब कब देनी है हे माहित आहे ना तुम्हाला? हो हिमानी ताई, सब लिख कर रखा है मैंने. ठीक है, मैं चलती हूँ. बाय आजोबा. ठीक है बेटे. क्या काम करना है कुछ तो बता. चल चक्कर मार के आते हैं. अरे कहाँ करना है, क्या काम करना है, पता तो चले कुछ. हाँ, आगे तक चक्कर मार के आते हैं. क्या सविता, आज फिर से लेट करा दिया ना तूने मुझे. अच्छा सुन, आजोबा का दोपहर का खाना अभी से बना के मत रख. दोपहर को आके फ्रेश बना, समझी? नहीं होगा ताई, दोपहर को वापस नहीं आ सकती है ना. विलास है ना, गरम करके खिला देगा. ठीक है. अरे वाह रीमा ताई, बहुत अच्छी लग रही है आज. कुछ स्पेशल है? हाँ, हिमानी आज घर पर पूजा है ना. कौन सी पूजा? ऐसे ही शांति पाठ रखा है. ऑटो ऑन.
अति हो रही है अब। तू बताएगा नहीं, मैं करूंगा नहीं। और ये एक जोड़ी कपड़ा लेने क्या को बोला तूने? अरे रुक ना, थोड़ा सिग्नल तो मिलने दे। चल मिल गया सिग्नल। अरे आ गए वो लोग। कैसा है वेणु और गिरीश? नमस्कार काका। अरे गोपाल, कसं आहे, मजेत ना? मस्त मस्त मस्त. नमस्कार नमस्कार. आइए आइए. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. ओम भौमाय नमः स्वाहा. ओम शुक्राय नमः स्वाहा. ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा. ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा. The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. हमने लखानी सेरेमिक्स का बैंक अकाउंट ऑडिट किया है. काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं. कई सारी एंट्रीज बैंक अकाउंट में टैली नहीं हो रही है. आप एक बार चेक कर लीजिए. एक्सक्यूज़ मी, मेरी मम्मी का फ़ोन है, क्या मैं ले सकती हूँ? श्योर. कौन सी एंट्रीज मैच नहीं कर रही? हेलो आई, काय झालं? बाबा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और विलास का भी फोन स्विच ऑफ है. पता नहीं क्या हुआ. तो आई बैटरी डाउन हो गई होगी. अरे 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ. लैंडलाइन पे भी फोन किया था, सिर्फ रिंग बज रही है, कोई उठा ही नहीं रहा. तो वॉल्यूम बढ़ाकर टीवी देख रहे होंगे. आई मैं थोड़ी देर में आपको फ़ोन करूँ क्या? मैं एक मीटिंग में हूँ. मैं भी आजोबा को ट्राई करती हूँ, ठीक है? हाँ हिमानी ताई. सविता किधर है तू? बी विंग में शर्मा जी के यहाँ. सुन ना, मेरे घर पे एक राउंड मार के आ. काय को? कोई फोन नहीं उठा रहा है, लैंडलाइन भी नहीं. जाके एक बार देख के आना. अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में जाती है. यहाँ का काम भी लगभग खत्म होने आया. फोन करती है मैं. हाँ आई, मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ.
ऑटो में हूँ। मैंने सविता को भी बोला है जाके चेक करने के लिए। हाँ हिमानी, मैं भी निकल रही हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ऐसे कैसे? दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और लैंडलाइन पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। आई तो टेंशन मत ले, बस आ जा जल्दी से। हाँ निकलती हूँ। ताई मैंने घर की बेल बजाई लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। अरे ऐसे कैसे कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है? तूने बाहर से आवाज लगाई, नॉक किया क्या दरवाजे पे? हाँ ताई, 6-7 बार बेल बजाई मैंने। तूने बराबर से देखा क्या दरवाजा बाहर से बंद है या अंदर से? अंदर से बंद है। ये पुजारी वॉचमैन को भी पूछा मैंने, तो वो बोला कि विलास भी नीचे नहीं आया और साहब भी नीचे नहीं आया। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। भैया जरा जल्दी चलाइए प्लीज। एक कत्ल के प्लान को अंजाम दिया गया था और प्लान के हिसाब से घर को लूटा भी गया था। यह शातिर ऑपरेशन बहुत ही सुनियोजित, कैलकुलेटेड तरीके से किया गया था ताकि कातिल का खुलासा कभी ना हो सके, और इस केस का खुलासा वाकई में बहुत कठिन साबित होने वाला था। मेरे आजोबा का अटेंडेंट था, उनकी देखभाल करता था। मेघराज जी आपके पिता हैं? जी नहीं, वो मेरे ससुर थे। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनकी डेथ हो चुकी। 1 साल पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, नहीं बचे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे बाबा के बड़े भाई मयंक कुलकर्णी पनवेल में रहते हैं, वो यहाँ के लिए निकल चुके। आप में से कोई बता सकता है कि लॉकर में क्या क्या था? जी कुछ खास नहीं, बस कुछ पेपर्स और 20,000 कैश। ज्वेलरी वगैरह? जी नहीं, वो आजोबा बैंक के लॉकर में रखते थे। आपके दादाजी का और विलास का मोबाइल फ़ोन हमें नहीं मिला है। पता नहीं, आजोबा अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास ही रखते थे। मैं और आई कब से उन्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, लैंडलाइन भी कोई नहीं उठा रहा था। सर, दरवाजे पे तोड़कर आने की कोई भी निशानी नहीं है। नो फोर्स्ड एंट्री।
अच्छा, आपके घर की चाबी किस किस के पास रहती है? 2 सेट से, एक मेरे पास रहती है और एक सेट घर में। विलास कभी कुछ बाहर लेने गया तो यूज करता था। मेघराज साहब महीनों में एक आध बार कभी आते हैं नीचे। और विलास? विलास भाव कभी कभी नीचे आते हैं आसपास की दुकान से कुछ लेने। आज आया था? बात तो नहीं देखा साहब। मेघराज जी के घर में कौन कौन आया था? कोई नहीं आया था साहब। रजिस्टर देख लीजिए, सीसीटीवी भी है सर। चेयरमैन या सेक्रेटरी को बुलाओ। जी साहब। मैं पूरा दिन घर पर ही थी सर। शाम को मार्केट गई थी सब्जियों के लिए। 20 मिनट। अर्चना जी, जब आप पूरा दिन घर पर ही थी तब भी आपने कुछ नहीं सुना? कुछ नहीं सुना सर। वैसे भी वो ऊपर नार्वेकर फैमिली की यहाँ पूजा थी तो श्लोक चल रहे थे जोर जोर से। ये नार्वेकर कौन से फ्लैट में रहते हैं? 503 5वें माले में। हाँ हिमानी, मैंने लोनावाला क्रॉस कर लिया है। 45 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। मैं और आई पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मयंक काका। यहाँ घर पे उनकी पूरी टीम है, चेकिंग चल रही है। ठीक है, तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। आई, मैं विलास के घर वालों को भी बता देती। हाँ ताई, प्रमिला बोलते। प्रमिला, हमारे घर में अटैक हुआ है। आजोबा और विलास। क्या हुआ उन्हें? दोनों को मार डाला। विलास नहीं रहा। प्रमिला, हेलो प्रमिला, प्रमिला। अरे गेम मेरे हाथ में। बोला था ना, सही गुड लक चल रहा है मेरा। सॉलिड कमाई होने वाली है, सॉलिड। क्या है ला? ये रूम मेरा, पार्टी मेरा और पैसे ये घसीट रहा है। अरे कब तक गुड लक चलेगा साले का? अब देख। इनकी मौत गला घुटने से हुई है। स्ट्रगल के निशान ना के बराबर। डॉक्टर, ये 75 साल के थे, ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाए होंगे। नहीं, फिर भी थोड़ा सा रेजिस्ट तो होता ही है कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल क्लीन है, जैसे खुद को बचाने की कोशिश ही नहीं की। शायद सोए होंगे, अटैक का पता ही नहीं चला होगा। पहले गला काटा गया, उसके बाद स्टैबिंग की गई। पूरे शरीर पर 9 वार किए गए। ये तो लड़ा होगा। बिल्कुल, ये देखिए, इन्होंने पूरी तरह रेजिस्ट किया था। क्राइम सीन पर हमें कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। जख्म चॉपर या छुरे के लगते हैं। बहू और पोती पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हाँ सर। और वो बड़ा बेटा जो पनवेल में रहता है? मयंक कुलकर्णी, वो थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा सर। मोहित, तीनों से बात करते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं। जी सर। वैसे सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज 2-3 घंटे में मिल जाएगी। कबर्ड में लॉकर को छोड़कर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया गया। और घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान भी नहीं है सर। कोई जान पहचान वाला आने वाला था क्या? आई, मयंक काका ने किसी को भेजा होगा क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। फिर आ गया वही बात करने। ना करूं बाबा, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अरे जो जो करना था, जब जब करना था कर तो चुका हूं। सब दे दिया मैंने। नहीं बाबा, हिसाब से नहीं दिया है। अब मैं अलग रहता हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे ज्यादा हक प्रफुल्ल का हो गया। देख बेटा मयंक, अब जो कुछ मेरे पास है मैं उसे अपनी देखभाल के लिए रखूंगा, उसे टच भी नहीं करूंगा। हाँ, एक एफडी मैच्योर होने वाली है और शेयर मार्केट में उछाल आएगा तो शेयर बेचकर तुझे कैश दे दूंगा। आपका शेयर मार्केट तो एक अरसे से उछल ही रहा है। कुछ दिन करते करते सालों गुजर गए। मैं कब तक वेट करूंगा बाबा? अरे मेरे जाने तक तो वेट कर सकता है। 75 बरस का हो गया हूं।
और कब तक जीऊंगा? ऑफिसर ने कहा कोई जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है, तो फिर और कौन हो सकता है? कोई आने वाला था दोपहर में? नहीं सर, मतलब किसी ने ऐसे फोन वोन करके नहीं कहा था कि मिलने आएंगे। तुम्हारे दादाजी के मेल अटेंडेंट विलास के अलावा उस घर में और कौन काम करता है? सविता है भाई, वो खाना बनाती है, और उसके अलावा एक और आती है घर का काम करने के लिए, निर्मला नाम है उसका। दोनों की टाइमिंग्स? सविता 7:30 के आसपास आती है सुबह और 9 बजे तक अपना काम खत्म कर देती है। उसके बाद निर्मला आती है। मुझे सविता और निर्मला दोनों के नंबर चाहिए। आप यहाँ नहीं रहती? जी नहीं, मैं डेक्कन रोड पे रहती हूँ। पर आपकी बेटी यहीं रहती थी मेघराज जी के साथ? सर, जैसे कि मैंने कहा, मेरे पापा प्रफुल्ल कुलकर्णी पिछले साल अचानक चल बसे। वही आजोबा का ख्याल रखते थे, इसलिए पापा के जाने के बाद मैं वहाँ रहने लगी आजोबा की देखभाल करने के लिए। पिछले साल तक, जब तक तुम्हारे फादर जिंदा थे, वो मेघराज जी के साथ ही रहते थे? हाँ, हफ्ते में 5 दिन तो रहते थे और 2 दिन हमारे घर, हमारे डेक्कन रोड वाले घर। तुम्हारे दादाजी बुजुर्ग थे, अकेले थे, तो वो आप लोगों के साथ डेक्कन रोड वाले घर में क्यों नहीं रहते थे? सर, उन्हें अपने घर में रहना अच्छा लगता था। आजोबा और आजी पहले सोलापुर में रहते थे। 3 साल पहले आजी की डेथ हो गई, तो आजोबा ने सोलापुर का बंगलो बेचकर यहाँ पुणे में घर ले लिया। हम तो पहले से यहाँ थे, डेक्कन रोड पे हमारे घर में। तुम्हारे फादर के बड़े भाई, तुम्हारे काका मयंक कुलकर्णी पनवेल में रहते हैं? जी सर। कहाँ है मेरे बाबा? उनकी बॉडी कहाँ है? पोस्टमार्टम में। आप मयंक कुलकर्णी? कुछ बताएंगे भी, ये सब कैसे हुआ? मुझे मेरे बाबा को देखना है। एक डबल मर्डर केस। कुछ जाहिर संदिग्ध थे, उनके जाहिर मकसद थे, लेकिन संदिग्ध और मकसद को जोड़ने वाली सड़क पर अतीत के कदमों को ट्रैक करना होता है, जो आखिरकार जुर्म और मुजरिम दोनों पर रोशनी डालते हैं। किसी भी तहकीकात में कभी कभी मकसद गुमराह करते हैं, फिर वो भले कितने ही ऑब्वियस क्यों न नजर आ रहे हों। आई मयंक काका के बारे में बता दूं ऑफिसर को? हाँ, बता दे। सर, बिल्डिंग की लॉबी में जो सीसीटीवी कैमरा है, पूरी सोसाइटी में बस वही एक कैमरा है। कल सुबह से देर शाम की फुटेज है सर। ये रीमा नार्वेकर है सर, फ्लैट नंबर 503 में रहती है, जिसके यहाँ पूजा थी। और ये सविता आश्रिता, कुलकर्णी के घर में खाना बनाने वाली, वॉचमैन ने बताया सर। और ये निर्मला है सर, घर के बाकी के काम करने वाली। सर, उस दिन ये सारा ग्रुप पूजा के लिए आया था, नार्वेकर फैमिली के यहाँ, फ्लैट नंबर 503 में, मेघराज कुलकर्णी के फ्लैट के 1 फ्लोर ऊपर। सर, मेघराज कुलकर्णी के यहाँ भी कोई नहीं आया बिल्डिंग लॉबी से, और सोसाइटी रजिस्टर में भी कोई एंट्री नहीं है। मोहित हिमानी कुलकर्णी और उसकी माँ को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो इनमें से किसी को पहचानती हैं क्या, जो उस दिन मेघराज कुलकर्णी के घर गया हो। सर,
हम इनमें से किसी को नहीं पहचानते। ये वो सारे लोग हैं जो उस दिन आपकी बिल्डिंग में आए थे। लेकिन हम इनमें से किसी को नहीं जानते, सिर्फ रीमा को जानते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, और कुछ बिल्डिंग में रहने वाले लोग। और सविता और निर्मला। सविता और निर्मला, ये दोनों शामिल हो सकती हैं? क्या? नो सर, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगी? तुम्हारे दादाजी का कत्ल हुआ है, उनके अटेंडेंट विलास का कत्ल हुआ है। या विलास सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो वहां पर मौजूद था, या वो विलास को मारने आए होंगे और तुम्हारे दादाजी भी मारे गए। कोलैटरल किलिंग। क्या बात है हिमानी, कुछ कहना चाहती हो? सर, मेरे मयंक काका मेरे आजोबा की जान खा रहे थे पैसों के लिए। कौन से पैसे? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सोलापुर का बंगलो बेच के जो पैसे मिले थे, वो पैसे। मैं किसी और के पैसे मांगने नहीं जाता था। वो जायदाद पुश्ता ही नहीं थी। बेचने के बाद उसके 3 बराबर के हिस्से हुए थे। एक हिस्सा मेरे छोटे भाई प्रफुल्ल को गया था, दूसरा हिस्सा मेरे बाबा का, और तीसरा हिस्सा मेरा था जो मेरे बाबा मुझे दे नहीं रहे थे। मैं अपने पैसे मांगने जाता था सर। जो दे नहीं रहे थे? कुछ दिए थे, लेकिन काफी सारा बाकी था। जो बाकी थे वो नहीं दे रहे थे? नहीं, बाबा कहते थे कि उसकी एफडी बनी है, एफडी मैच्योर होने के बाद दे देंगे, और कुछ पैसे शेयर में डाले थे, तो वो कहते थे कि शेयर के भाव बढ़ेंगे तो बेच बाच कर दे देंगे मुझे अपना हिस्सा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था सर। मोटे तौर पर आपके बाबा आपको पैसे नहीं दे रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपने बाबा से पैसे मांगने पूरे झुंड के साथ आते थे। पूरी झुंड? जब आप अपने बाबा से पैसे मांगने आते थे, अकेले आते थे? कुछ लोगों के साथ नहीं आते थे? 2-4 दोस्त आते थे मेरे साथ। झुंड कैसे हुआ? लेकिन कभी आपने हिमानी को इन्फॉर्म नहीं किया कि आप अपने 2-4 दोस्तों के साथ उसके दादा से मिलने आ रहे हैं, और आप हमेशा हिमानी के ऑफिस जाने के बाद ही आते थे। तो आप कहना क्या चाहते हैं? साहब, उस दिन सुबह के बाद दोबारा वापस वहाँ गई ही नहीं मैं। दरअसल मैं किसी भी दिन सुबह के बाद वापस जाती ही नहीं हूँ साहब। दूसरे घर के भी काम होते हैं ना। उस सोसाइटी में तुम कितने घरों में काम करते हो सविता? 4 घर में साहब। उस दिन भी मैं मेघराज साहब के घर से निकली और 3 घर में काम पूरा किया। फिर शाम को हिमानी ताई का फ़ोन आया कि जाके घर पे देख ले क्या बात है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो तब मैं शाम को वहाँ गई थी साहब। सर, अपने बाबा से मिलने के लिए मैं अपनी भतीजी की परमिशन क्यों लूँ? आप अपने बाबा से मिल रहे एक ख्याल रखने वाले बेटे की हैसियत से नहीं, बल्कि पैसे मांगने वाले लेनदार की हैसियत से मिलना चाहते थे, वो भी 2-4 दोस्तों के साथ। सर, हर एक की अपनी अपनी जिंदगी होती है, मजबूरी होती है। मेरा छोटा भाई प्रफुल्ल, ये हिमानी का बाबा, वो यहीं पुणे में रहता था, इसलिए वो बाबा का हालचाल पूछने, उनकी मदद करने जा पाता था। अब मैं दूर रहता हूँ, इसमें मेरी गलती है क्या? तो वैसे भी आप पूछना क्या चाहते हैं? साफ साफ पूछिए ना। क्या आपने अपने बाबा का कत्ल किया पैसों के लिए? क्या करवाया? उनके अटेंडेंट विलास का भी? मुझे लग ही रहा था कि आप लोग ऐसा स्टूपिड सा शक मुझ पर कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, अपने बाबा को मार कर या मरवा कर मुझे पैसे कैसे मिलते? आप उनके बेटे हो, और इस वक्त इकलौते जीवित बेटे। कुदरती तौर पर मेरे बाबा चंद दिनों के ही मेहमान थे। उनके देहांत के बाद उनकी सारी संपत्ति मुझे वैसे ही मिल जाती। मैं ये मर्डर वर्डर का क्यों सोचता, वो भी अपने बूढ़े बाबा का। और कुछ नहीं। बॉडी कब मिलेगी? जल्दी। कितनी जल्दी? बहुत जल्दी। किसने मारा मेरे पति को? कौन थे वो लोग? संगाना मैडम। अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया प्रमिला। झगड़ा? कैसा झगड़ा साहब? बूढ़े मालिक मेघराज के साथ या उसके सहायक विलास के साथ? साहब, किसी से भी पूछो, मैंने हमेशा काम से काम रखा है, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। उन दोनों को किसने मारा निर्मला? मैं तो उस दिन काम करके चली गई थी, सुबह आके देखा तो पता चला कि ऐसे ऐसे करके हुआ है। साहब, किसी को भी पूछो। 6 घरों में मैं डेली काम करती हूँ, लेकिन कभी किसी ने शिकायत नहीं की, गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। पर मुझे कैसे पता कि साहब और विलास को किसने मारा? दोनों की मौत के बीच मुश्किल से मिनटों का फर्क रहा होगा। मौत की टाइमिंग डॉक्टर? करीबन दोपहर 12 से 1 के बीच। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था, अनटच्ड। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हत्यारे 2 या 2 से ज्यादा थे। मेघराज कुलकर्णी और विलास
दोनों का अलग अलग कमरों में कत्ल किया गया, वो भी लगभग एक साथ। सोचने वाली बात यह है कि कातिल फ्लैट में दाखिल हुए तो हुए कैसे? साढ़े 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच कोई बिल्डिंग में एंटर ही नहीं हुआ, सिवाय कुछ बिल्डिंग रेजिडेंट्स के। शायद हत्यारे पहले से आए होंगे सर, काफी पहले से। मतलब कोई सिंगल कातिल 2 या 3 या फिर उससे भी ज्यादा ना तो बिल्डिंग में आए और ना ही बिल्डिंग से बाहर गए। जी सर। मोहिते, शायद कातिल अभी भी बिल्डिंग में ही है। अरे मानी, तेरा कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड है कि नहीं? आप जैसा कोई मिला नहीं आजोबा। चल झूठी कहीं की, तू एकदम जिद्दी है, बिल्कुल अपनी दादी की तरह। उन्हीं का खून है ना? वो तो मैं हूँ। अरे पागल, एक अच्छा सा अपनी उम्र का लड़का ढूंढ ले, ताकि जब तू मेरी उम्र की होगी तो तेरे देखभाल कर सकेगा, जैसे तू मेरी देखभाल करती है। पर मैंने तो बचपन में ही डिक्लेयर किया था आजोबा कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अपने आजोबा से। अच्छा चल, मैंने तुझे परमिशन दे दी, अब तो ढूंढ ले कोई स्मार्ट लड़का, बिल्कुल भी जेलस नहीं फील करूंगा। हाँ, प्रॉमिस। हेलो। तुम्हारे दादाजी और ऊपर के फ्लैट में जो नार्वेकर फैमिली रहती है, उनके बीच कोई अनबन, किसी तरह का कोई झगड़ा था? नार्वेकर फैमिली? उस दिन जिनके घर में पूजा थी, जिस दिन मर्डर हुए। सर, हर 3 महीने में एक बार हमारे घर कोई ना कोई पूजा होती है। एग्जैक्टली आप जानना क्या चाहते हैं? एग्जैक्टली काफी कुछ जानना है हमें, इसलिए फोन पर बात करने के बजाय आप हमारे क्राइम ब्रांच ऑफिस आ जाइए। सर, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ, मेघराज कुलकर्णी और विलास के मर्डर केस में मेरा या मेरी फैमिली का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। हम भी तो नहीं कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन है, हम तो बस आपसे चंद सवाल पूछना चाहते हैं ताकि हमारी गलतफहमी दूर हो जाए, इसलिए आ जाइए। ओके, कब आना है? अभी। कुणाल नार्वेकर और रीमा नार्वेकर से मेरी हाय हेलो से ज़्यादा कभी बात ही नहीं हुई सर, और वो भी लिफ्ट में या कॉलोनी में आते जाते वक्त। आजोबा का उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, ये मुझे याद नहीं आ रहा। तुम अपने दादाजी के साथ पिछले 1 साल से रहनी थी ना? जी। उससे पहले कभी कुछ हुआ हो? कुछ ऐसा कभी बताया तुम्हारे दादाजी ने तुमसे? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आखिरकार खूनी पीड़ित के घर में दाखिल कैसे हुए थे और एक्चुअली वो करने क्या आए थे? उन्हें किसी ने बुलाया था या भेजा था? मकसद क्या था उनका? ये केस पुलिस को अचरज में डाल चुका था क्योंकि कोई स्पष्ट मकसद नहीं दिखाई दे रहा था, और इसी वजह से मुजरिमों की चाल साफ तौर पर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस जुर्म के होने के पहले कुछ हरकतें हो चुकी थीं जो लौटकर इस केस को सुलझाने वाली थी। प्रमिला, आपको आपके पति का शव जल्दी मिल जाएगा। मॅडम, कोणी मारले माझा नवऱ्याला? सांगा ना मॅडम, कौन थे वो लोग? अभी कुछ बता नहीं सकते, तहकीकात जारी है। अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस कांड में असली निशाना आपके पति थे या उनके सेठ। आप बताइए प्रमिला, आपके पति को कौन मारना चाहता था? मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है। ये गोपाल है, गोपाल जाधव, मेरे एजेंसी का सप्लायर है। किस चीज की एजेंसी? मैं पीवीसी पाइप का डीलर हूँ। और ये बाकी के लोग कौन है? ये रवि शेट्टी है, ये गिरीश पवार है, ये वेणु है, ये सारे मेरी एजेंसी के सप्लायर्स हैं। और ये दोनों कौन है समझ में नहीं आ रहा है। ये दो की तो सिर्फ पिक दिख रही है। ये दोनों पहले भी पूजा में आए हैं? ये रवि और गिरीश है जो बात कर रहे हैं, और ये दो। और सर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
आपके घर के ठीक एक फ्लोर नीचे जो दो मर्डर हुए हैं, हमें लगता है कि घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा, बल्कि घर के अंदर गया और अंदर से उसके लिए दरवाजा खोला गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन है वो शख्स जो घर के अंदर गया और कैसे गया। आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? हमें लगता है उस दिन पूजा में जो आपके घर लोग आए थे, उन्हीं में से किसी ने मर्डर किया। क्या? आपके घर की पूजा को आड़ बनाकर कोई मेघराज कुलकर्णी के घर गया। कैसे सर? उस घर में कत्ल करने वाला मेरे घर आया ही कैसे, और उन्हें पता कैसे चला कि मेरे घर पूजा है? उस दिन पूजा में जो लोग आए थे वो आपको याद है कौन कौन आए थे? जी नहीं, एकदम सबको याद नहीं कर पाऊंगा, मेरी पत्नी से पूछना पड़ेगा। आप अपनी पत्नी से बात कीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि आपके घर उस दिन पूजा में कौन कौन आए थे, और खास करके वो जो मेघराज कुलकर्णी की फैमिली को भी जानता हो। The number you have called is currently not reachable. स्पीड अप कैब सर्विसेज में आपका स्वागत है। सर, इस नंबर से 2 दिन पहले हमने एक कैब बुक की थी। मुझे पता लगाना है 2 दिन पहले ये कैब किसने बुक की थी, पिकअप कहां से था और डेस्टिनेशन क्या था। सर, मेघराज कुलकर्णी के नंबर से कैब बुक की गई थी। हेलो, हाँ मैडम, एक कैब बुक करानी है मेरे को। सर, कैब बुक की गई 2:25 पर और पिकअप टाइम दिया गया 3:20 55 मिनट का कैब। इस कैब ड्राइवर महेश राज ने अपने मोबाइल नंबर 44456789 से मेघराज कुलकर्णी के फोन पर 3 बार कॉल किया सर। एक 2:45 पर, दूसरा 2:55 और तीसरा 3:05। और बुकिंग करने वाला था निखिल चौहान। जी हाँ सर। सर, हो सकता है ये निखिल चौहान और शायद उसके साथीदार 3:20 तक वही इंतजार करते फ्लैट में। 3:20 तक नहीं, 3:15 तक, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद 3:15 बजे नार्वेकर के घर से लोग बाहर आए। निखिल चौहान और उसका साथीदार पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वो भीड़ में शामिल हुए ताकि सीसीटीवी कैमरा में अलग से ना दिखे। इस वक्त हमारे पास एक ठोस लीड है, निखिल चौहान। और कैब ड्राइवर महेश राज? एक बात तो पक्की है मोहित, उस दिन मेघराज कुलकर्णी के घर पर कम से कम एक कत्ल करने की प्लानिंग तो की गई। सिवाय लॉकर के घर में किसी भी चीज को नहीं छुआ गया, किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं किया गया। लॉकर वाली कबर्ड में भी कुछ और नहीं ढूंढा गया, उसका सिर्फ लॉकर लूटा गया। शायद हत्यारे पूरे घर से अच्छी तरह से वाकिफ थे सर। वैसे कॉम्बिनेशन तो और सारे हो सकते हैं इस केस के, पर मुझे लगता है कि असली टारगेट मेघराज कुलकर्णी था और लॉकर को लूटना महज एक दिखावा है सर। असली मकसद तो कत्ल करना था। अपोजिट भी उतना ही मुमकिन है मोहित। हो सकता है असली टारगेट विलास भोसले था। मेघराज कुलकर्णी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उस वक्त वो वहां पर मौजूद था, और लॉकर गुमराह करने के लिए लूटा गया। सर, इस केस की एक और थ्योरी हो सकती है। ये विलास भोसले उस एक या दोनों के साथ मिलकर मेघराज कुलकर्णी को मारकर घर लूटना चाहता था। उसने उन दोनों को अंदर लिया, उन लोगों ने मेघराज को मारा और लूट के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन लोगों ने विलास को भी मार दिया। मोहित, लॉकर में सिर्फ 20,000 रुपए थे। अब इतनी छोटी सी रकम के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग, 2 मर्डर। मोहित, एक काम करते हैं, कैब ड्राइवर को उठाते, शायद ये हमें निखिल चौहान तक ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो सर, ये निखिल चौहान नाम ही झूठा हो। जो आदमी विक्टिम के घर में बैठकर उसी के मोबाइल फोन से कैब बुक करने की डेयरिंग कर सकता है, मुझे नहीं लगता वो झूठा नाम यूज करेगा। हो सकता है उसका असली नाम निखिल चौहान है। हेलो, हाँ जी, मैं महेश राज बोल रहा हूँ। आप कौन? इस डबल मर्डर में असली निशाना कौन था और कौन कोलैटरली यानी कि आनुषंगिक तौर पर मारा गया? एक थे 75 वर्षीय सीनियर सिटीजन और दूसरा था उनकी देखभाल के लिए रखा गया अटेंडेंट। अब तक पुलिस के पास ना तो कोई संदिग्ध था और ना ही कोई मकसद, लेकिन अब पुलिस के सामने एक सस्पेक्ट का नाम था, निखिल चौहान, और शायद उसे और उसके साथीदार को ड्रॉप करने वाला कैब ड्राइवर महेश राज। सिर्फ 20,000 रुपए लूटे गए थे। क्या ये लूट इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का एक पैंतरा था? क्या इन हत्याओं में सिर्फ एक कातिल इन्वॉल्व था, या 2 थे, या फिर 3 थे और तीसरा कत्ल के दौरान मारा गया था?
कई थ्योरीज उठ रही थी इस केस को लेकर। तहकीकात किसी भी दिशा में जा सकती थी। हेलो, हाँ जी, मैं महेश राज बोल रहा हूँ। महेश राज तेरा असली नाम है? हाँ सर। 3 दिन पहले 3:20 पर सने मार्ग कोरेगांव पार्क से तूने 2 आदमियों को उठाया था। हाँ सर, इंजेवाड़ी की पार्टी थी। $128 हुआ सर। जिन 2 लोगों को तूने ड्रॉप किया वो दोनों हमारे सस्पेक्ट्स हैं, एक डबल मर्डर केस में। ये दोनों दिखते कैसे थे महेश राज? बोलिए बता उनका। वो मेरा ध्यान तो गाड़ी चलाने में था, वो उन दोनों को तो ठीक से देखा तक नहीं मैंने साहब। उन दोनों के बीच कोई बात हुई थी? कुछ भी याद है कुछ? नहीं साहब। महेश, तूने 3 बार उसको कॉल किया था जिसने कैब बुक की थी। पहले 2:45 को, फिर 2:55 को और उसके बाद 3:05 को। ऐसा क्यों? वो साहब बुकिंग में उन्होंने मुझे साने मार्ग बोला था, मगर डिटेल एड्रेस मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने प्रॉपर एड्रेस जानने के लिए उनको कॉल किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू वहीं पे रुक जा। वहीं रुको, हम आ रहे हैं। साहब जल्दी आइए, देखिए हमको 15 मिनट से ज़्यादा वेट करना अलाउड नहीं है। और ऐसे ही वेटिंग चलता गया साहब, और मैंने उनको 3 बार कॉल भी किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू वहीं पे रुक जा, और इसीलिए मैं कंपनी में फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वो लोग वहाँ पे आ गए। साहब पूरा 25 मिनट वेट हो गया। आ गया ना, गाड़ी निकाल फटाफट। यहाँ पर जाना कहाँ है? इंजेवाड़ी ले ले। जो कुछ भी तुझे याद है बता दे। उम्र, शक्ल, कपड़े, कुछ भी। उन लोगों को पिकअप करने से पहले मैंने 4 पिकअप किए थे, उनके बाद और 5 पिकअप किए थे। शक्ल वगैरह कहाँ याद रहती है साहब, अपना भी दिमाग है, कैमरा तो है नहीं। ये देख, इनमें से कोई था? इनमें से कोई नहीं था साहब। ये 2 जो पीठ दिखा के खड़े हैं, ये वो है क्या? साहब इनके तो चेहरे नहीं दिख रहे। हमारा स्केच आर्टिस्ट आएगा अभी, तू जो बताएगा उसके हिसाब से वो इनका स्केच बनाएगा। दिमाग पर जितना जोर डाल सकता है डाल, इनका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर। और याद रख, 2 लोगों का कत्ल हुआ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोग्य प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि संयति नवानि देहि नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति पावक नाचयनं क्लदन्त्यापो नाशोचयति मारुतः। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरान्तकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम ध्वा अंतरिक्ष शांति रिमा, पोलीस तुला फोन करणार आहे, वो सीसीटीवी फुटेज में लोगों को पहचानने के लिए। हिमानी, बाबा की विल कहाँ है?